फ्रेंड्स, आज डॉक्टर हिमांशु त्यागी और उनकी टीम हमारे साथ है। बच्चों से लेके बुढ़ापे में, ओल्ड एज में हर एक को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। उसी के बारे में आज इनसे जानते हैं, डॉक्टर हिमांशु और उनकी टीम से, और किस स्टेज पे ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर हिमांशु, प्लीज़ बताइए। स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन होने वाली बीमारी है। नॉर्मली ये गर्दन के भाग में या नीचे लंबर के भाग में मिलती है, कमर के नीचे के भाग में। तो जब सर्वाइकल में होती है तो उसे सर्वाइकल स्लिप डिस्क कहते हैं, जब लंबर में होती है तो लंबर स्लिप डिस्क कहते हैं। नॉर्मली जब ये स्लिप डिस्क होती है तो 97% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1% से कम लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी आजकल जो लेटेस्ट जो इसमें एडवांसमेंट है, ख़ास तौर से लंबर स्लिप डिस्क में, वो है कि अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कमर में दर्द चल रहा है और उसकी दिनचर्या उससे प्रभावित हो रही है, तो लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही अच्छा उसमें ऑप्शन है। ये एक रेयर सर्जरी है जो कि स्पाइन सर्जरीज में अगर हम देखें तो 0.1% से भी कम इसका इंसिडेंस होता है। और हमने यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में डबल लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है सक्सेसफुली। हरपाल जी हैं हमारे साथ, ये हमारे पेशेंट का लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट ऑपरेशन और अभी आपके सामने है और आगे का ये खुद ही बताएंगे। डॉक्टर हिमांशु, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। जैसे कि आजकल आपने अभी एथलीट की बात करी, बच्चे खेलते समय या जिम का बहुत ज़्यादा जिनको शौक होता है, एकदम से हैवी वेट उठा लेते हैं, या फिर ओल्ड एज की पीपल वो गिर जाते हैं कभी पैर ऊपर नीचे होके। तो मैंने मतलब कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, L2 L4 उनकी बोन्स वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो डॉक्टर सीधा उनको सर्जरी के लिए बोलते हैं। क्या कोई और भी मेथड है या सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन? सर्जरी इज डेफिनेटली द लास्ट ऑप्शन। और भी चीज़ें होती हैं जैसे मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी। जब इनमें से कोई चीज़ काम ना कर रही हो, 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर पेशेंट परेशान रह रहा है, उसने सारी दवाइयाँ भी ट्राई कर ली, एक्सरसाइजेस भी, फिजियो भी, 6 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर ठीक है आपका दर्द नहीं जा रहा है, सर्जरी की ज़रूरत है। अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। जी सर, हम पेशेंट से पूछना चाहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप कब आए और कितना टाइम तक आपने इसको विस्टैंड किया, आपने इस पेन को देखा, झेला, और अब आप कैसा फील कर रहे हो, बताइए। जी, मेरे को ये जो प्रॉब्लम 2007-8 से है, तभी मेरी एक सर्जरी थी, माइक्रो डिस्केक्टमी हुई थी उस वक्त। उससे चलो मेरे नर्व में जो पेन थी वो तो ठीक, लेकिन बैक में जो पेन थी वो नहीं ठीक हो रही थी। बैक साइड के इन्होंने बोला कि कैन डू समथिंग बेटर फॉर मी, तो फिर मैं इन्होंने मेरी सर्जरी की, लेकिन नाउ आई एम फील वेरी सब आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अब आपके अकॉर्डिंग ये कब तक फुल्ली रिकवर हो जाएंगे, नॉर्मली एकदम कैसे लाइफस्टाइल अपना वो कर लेंगे? 8 हफ्ते हम मान के चलते हैं जी, जो कि पीरियड होता है कि जब तक हम रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, तो करीब 2 महीने आप मान के चलिए। जी। एनेस्थीसिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो सर वाइल ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कम भी ना हो जाए। थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या रहा एक्सपीरियंस। हमारे लिए जैसे डॉक्टर त्यागी ने बताया है, ये डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग केस था और अपने आप में ये एक यूनिक सर्जरी थी जो हमारे उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में पहली बार हम लोग कर रहे हैं इस तरह की सर्जरी को। हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि इसमें बहुत सारी टीमें, हमारी 3-4 टीमें मिलकर के हम इसमें काम करना था, जिसमें हमें एक्यूरेट टाइम पे सही एनेस्थीसिया देना और एनेस्थीसिया को बैलेंस करना, उस बीच में पेशेंट के वाइटल्स को, ब्लड प्रेशर और बाकी सबको मॉनिटर करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। क्योंकि सर्जरी ऐसी स्पेस पे हो रही है, ऐसी जगह हो रही है जहाँ पे मेजर वेसल्स है, बड़ी बड़ी वेसल्स है। डॉक्टर हिमांशु की टीम से भी पूछना चाहेंगे, सर आपके लिए ये कौन सा ऑपरेशन था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं आप लोग, तो कितने ऑपरेशन, सक्सेस रेट इसका क्या रहता है? देखिए, स्पाइन की सर्जरी हम रेगुलर करते हैं, ठीक है, और इसमें हमें वास्ट एटलीस्ट आई थिंक 15 to 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारे ऐसे सर्जरीज कर चुके हैं। लेकिन एक ये यूनिक सर्जरी इसलिए है कि पूरे अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ओनली 5 सेंटर्स है जहाँ पर ये सर्जरीज होती है, और यूपी में अगर आप देखते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ द सेंटर्स है जहाँ पर ये सर्जरी हुई है। और ये यूनिक इसलिए बनाती है क्योंकि 2 लेवल पे डिस्क रिप्लेसमेंट करना इटसेल्फ एक चैलेंजिंग है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट्स जो आप डिस्क यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक जो टीम होती है जिसमें कार्डियो वैस्कुलर सर्जन होते हैं, जीआई सर्जन होते हैं, एनेस्थेशिया की टीम होती है, हमारी टीम होती है, आईसीयू टीम, इन सबको मिला जुला के इस सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, बट लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर भूप और MS सर एंड एवरीवन, वी डिड इट वेरी सक्सेसफुली। एंड द बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि द बेस्ट पार्ट है कि पेशेंट आज हमारे पास बैठे हुए हैं, वो सी द स्माइल इन हिज फेस, जो आपको जवाब देता है कि
how comfortable and how happy he is. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इस सर्जरी के कॉस्टिंग वगैरह क्या होगी ताकि लोगों को ये मैसेज पहुंच सके? ये एक सर्जरी है, जो इम्प्लांट आता है इसमें वही करीब 2.5 लाख रुपए के करीब का आता है। ओके। तो अगर हम सिंगल लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो वो पूरा हॉस्पिटल स्टे और सब कुछ मिला के वो जो कॉस्टिंग है वो करीब 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने दिन पेशेंट को हॉस्पिटल या आईसीयू में रहना पड़ा। ठीक है। और इसमें सारी 5 डिपार्टमेंट की फीस भी इंक्लूडेड और सब कुछ। सो ओवरऑल ये सर्जरी जो है इट इज लिटिल रेयर इन इंडिया, दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंसिव।